कहा जाता है, ठीक है, पुरुष कहा जाता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। हाँ, लिखना आप यहाँ पर इनके बारे में कुछ चीजें लिखना। आपको क्या कर लिखना कि इनको इसलिए सबसे ज्यादा ये फेमस है, कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहली बार, हाँ, सबसे पहली बार इन्होंने 1867 में, ठीक है, 1867 में राष्ट्रीय आय की गणना की, ठीक है, किसकी भाई? राष्ट्रीय आय की गणना की। हाँ, राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय लिख लो, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की गणना की, प्रति व्यक्ति आय की गणना की, आय की गणना की। और कितने रुपए निकला उस टाइम पर? 20 रुपए, ठीक है। आज के तो देखो 20 रुपए तो कुछ नहीं है, ठीक है, एक दो कमला ले लो काम हो जाएगा, ठीक है, या कुछ भी ले लो, ठीक है, हाँ, ठीक है, या 25 के मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहली बार किया। उसके बाद में लिखना ये आपका पारसी धर्म से संबंधित थे, ठीक है, इनके पूर्वज थे ये पारसी धर्म से संबंधित थे, ठीक है, पारसी धर्म। तो अब जब पारसी धर्म से थे तो यहाँ से लिखना कि पारसी धर्म में सुधार के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। पारसी धर्म में सुधार के लिए एक आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, सुधार के लिए एक आंदोलन शुरू किया। उसका नाम कोई बताएगा? रहनुमाई मजदाई सभा, ठीक है, रहनुमाई रहनुमाई मजदाई, ठीक है, मजदाई सभा बनाई, मजदाई सभा बनाई, ठीक है। हाँ, इसका फिलहाल कोई सन वगैरह तो नहीं पूछा जाता, ठीक है। रहनुमाई मजदाई सभा इन्होंने बनाई थी, ठीक है। और इनके बारे में लिखना है यहाँ पर कुछ चीजें और कि भारत का राजनीति का पिता कहा जाता है, ठीक है, उन्हीं को लिखो, भारत का राजनीति का पिता, ठीक है, भारत का राजनीति का पिता कहा जाता है, राजनीति का पिता कहा जाता है, ठीक है। हाँ, और दूसरा ये भी लिख लो कि भारतीय अर्थशास्त्र का पिता, ठीक है, भारतीय अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। अब देखो कल आपने पढ़ा होगा ना शायद इनके बारे में, ठीक है, क्यों फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा ना। आप देखो ऐसे होना चाहिए। अब जैसे हमने कल तो अरे पढ़ा तो मतलब यार एक बार में किसको याद हो जाएगा बताओ, ठीक है। जैसे हमने कल टॉपिक बताया था ये पढ़ाया जाएगा तो उन्होंने पढ़ लिया तो बस अच्छा हुआ, ठीक है, पढ़ के आए, रिवीजन भी हो रहा साथ में, बस ठीक है। जब एक चीज पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आओगे तो समझ में भी जा जाएगा, ठीक है। भारतीय क्या बोलते हैं? भारतीय आस, ठीक है, हाँ, भारतीय आस मतलब दिया जाता है, ठीक है। और दूसरे भारतीय आशा का क्या बोलते हैं? हाँ, और इन्होंने ये जो पहले व्यक्ति हैं जो आपके ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य भी रहे, ठीक है। तो लिखो ब्रिटिश संसद में ये सदस्य भी रहे थे, ठीक है, सदस्य भी बने थे। कोई यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था किस पार्टी से थे, ठीक, तो ये लिख लो लिबरल पार्टी, ठीक है, लिबरल पार्टी से थे, ठीक है, लिबरल पार्टी से थे, ठीक है, लिबरल पार्टी से थे। अब लिखना यहाँ पर इन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो नाम दिया था, ये नाम दिया था किसने? तो यही थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, हाँ, दादा भाई नौरोजी ने ही नाम दिया था, दादा भाई नौरोजी। हाँ, अब लिखना यहाँ पर इन्होंने 3 अधिवेशनों में इन्होंने अध्यक्षता की है, ठीक है, 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। कौन कौन से? एक है 1886 में, ठीक है, 1893 में, ठीक है, उसके बाद में 1906 में। 1893 में आपका जो होता है वो लाहौर में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका कलकत्ता में होता है, ठीक है, ये भी आपका कलकत्ता में होता है, ये भी आपका कलकत्ता में होता है, कलकत्ता में होता है। अब आप सोच रहे हो ये के बारे में यार ऐसे अगर याद होने लगे तो फिर हर कोई भाई सरकारी नौकरी या कुछ भी। अब जैसे हमने कल पढ़ा था, ठीक है, कुछ चीजें पहले से इनके बारे में पता थी, कुछ चीजें हमने कल पढ़ी, ठीक है। तो आप देखो एक बार मतलब वहां पे पढ़ा, फिर यहाँ कुछ थोड़ा बहुत याद हो गया, जो बचा खुचा हो अब की बार याद हो जाएगा, बस काम हो गया। आप सोच रहे हो मतलब हम एकदम से वो हो जाए, ठीक है, समुद्र पार कर जाए, एकदम से कैसे पार कर जाओगे? कैसे? तो उसका रिवीजन करते रहो, बस हो गया काम, ठीक है। आप भूलने वाली समस्या अगर है तो भाई उसको है तो रिवीजन करो बस।
पुरानी बातें कैसे याद रहती हैं? क्योंकि वो बीच बीच में उबाल मारती रहती हैं कि हाँ ऐसा है, रिपीट करती रहती हैं। आप उसके बारे में सोचते रहते हो। कभी इसके बारे में आपने सोचा है कि हाँ इतिहास में इतना पढ़ चुके हैं, गांधी जी वहां थे, जेल में गए थे, ऐसा कभी सोचा है? अगर ऐसे सोचने लगो तो समझो हमेशा याद रहेगा। सोचते हो? चलिए। हाँ, अध्यक्ष अध्यक्ष थे, ठीक है, ये सभी के अध्यक्ष अध्यक्ष थे, ठीक है, ये अध्यक्ष थे, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। तो आपका आगे लिखना है कुछ चीजें, क्या लिखना है कि इनकी हाँ बुक आपसे पूछी जाती है, और इन्होंने कुछ संस्थाएं बनाई थी, जैसे 1853 में बॉम्बे एसोसिएशन, देखो 1853 में बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन 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 1800 हाँ 66 में इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, 1866 में इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। और यहाँ से फिलहाल ऐसे क्वेश्चन कोई बने नहीं है, ठीक है। इनसे अगर पूछेगा भी तो ये सन नहीं पूछता है, आपसे यही पूछेगा कि इंडियन एसोसिएशन या बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किसने की, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखो सन का जब खेल आता है तो सन पेपर में आपका सन वाले क्वेश्चन जो रहते हैं एक आध रहेगा, अगर एक या दो रहते हैं क्वेश्चन जो सन प्रॉपर पूछा जाता है जिसमें। हाँ, ये नहीं कि आपका उसमें सन ही सब डाल दिया गया है कि बताओ युद्ध कब हुआ, ये कब हुआ, ठीक है, तब तो हाँ सन तो नहीं आते भाई। आप अगर वो आपकी बेवकूफी है, ठीक है, अगर आप कुछ मतलब ऐसा कर रहे हो, जिसे उसमें करंट वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा तो रहता है वीडियो, तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा करंट वाले पोर्शन में खेल वाला रहता है, ठीक है। खेल वाला में इतना बवाल रहता है, हम तो भाई उसको कभी देखते ही नहीं है, ठीक है। बाई चांस वैसे जो ज्यादा हाईलाइट है, ठीक है, जैसे या क्रिकेट में कोई हाईलाइट है या वो थोड़ा बहुत पढ़ लिए, बाकी तो देखते नहीं। एक आध आया तो छोड़ो उसको, हटाओ बस, ये उसके चक्कर में मतलब पता नहीं कितना क्या पढ़ना पड़े, ठीक है। हाँ ठीक है, 1866 हो गया। 1867 लिखो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं 1867 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं, ईस्ट इंडिया इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं। और एक इनका एक पत्र था एक पत्र था, उसका नाम था, क्या नाम था, राष्ट्रीय गोफ्तार, ठीक है, राष्ट्रीय गोफ्तार इसका नाम था, ठीक है, राष्ट्रीय गोफ्तार इनका नाम था। एक इनकी किताब थी, बहुत ही फेमस रहती है, उसका नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, क्या नाम है, कुछ उसके आगे भी है क्वेश्चन, क्या है बताओ। एक उसका नाम है धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ये दिया था, ठीक है, सिद्धांत ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इन्होंने इस बुक में लिखा था कि ब्रिटेन वाले कैसे अपने यहाँ का धन लूट लूट के जा रहे हैं, ठीक है, या फिर वो कैसे धन कमा रहे हैं। जैसे यहाँ से कच्चा माल ले लिए, कच्चा माल लेते थे तो एक दो रुपए किलो या फिर उससे भी सस्ता पैसे में लेते थे, और उधर से वही कच्चा माल का प्रोडक्ट बना के हाँ 60 गुना ज्यादा या जितने भी लगा ले, और क्या, उधर से जो वस्तुएं बन के आती थी उस पर टैक्स भी नहीं ये लोग लगाते थे, मतलब उनकी जो थी, ठीक है। और इधर से जो कोई वस्तु अगर जाती थी या कुछ पे तो बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते थे, तो व्यापारी लोग, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे नुकसान गया। इस धन निष्कासन का सिद्धांत, ये इनकी किताब है, ठीक है, ड्रेन वेल्थ थ्योरी। एक और पॉवर्टी, कौन सा, ये इनका पत्र है, ठीक है, राष्ट्रीय गोफ्तार, ठीक है, राष्ट्रीय गोफ्तार एक पत्र है। हाँ, एक है दूसरा वॉइस ऑफ नेशंस भी है, ठीक है, वॉइस ऑफ नेशंस, यहाँ पर लिख लो, आपका छूट गया, ठीक है, वॉइस ऑफ नेशंस, ठीक है, वॉइस ऑफ नेशंस, ठीक है, हाँ ये नई पत्रिका ही है, ठीक है, वॉइस ऑफ नेशंस हो जाएगी। यहाँ पर एक किताब और लिखना कि पॉवर्टी एंड, लिखना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन हाँ रूल इन इंडिया, ठीक है, ये आपकी बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये हो जाएगा आपका इनकी किताब। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, उसके बाद में इन्होंने सबसे पहली बार राष्ट्रीय पर कैपिटा इनकम, जिसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, और 20 रुपए पर निकाला था इन्होंने, पारसी धर्म से संबंधित थे। द पर्शियन रिलीजन करके एक इनकी किताब भी है, ठीक है, द पर्शियन रिलीजन, दिन का नहीं, वो आपका जो
प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? 1 ईयर की रहती है। हाँ हाँ भाई, ठीक है। उसमें 98 54 वो सब चलते थे भाई उस टाइम पे, ठीक है। हाँ, तब का सिस्टम कुछ और था। 1867, ठीक है, 1867। ये भी पत्र है, 1930 के आसपास लगभग 50-60 रुपए दी थी। हाँ, लेकिन उस टाइम जो वकील थे, जैसे जिंदा थे और तो एक मिल जाता था। अच्छा, तो होंगे भाई, तो ज्यादा केस चलते होंगे ना। हाँ, ठीक है, केस चलते होंगे ना, जैसे ज्यादा केस मिल गया तो ज्यादा पैसा मिल गया ऐसा, ठीक है। अब ऐसे इस टाइम पे बताओ 50-50 लाख या 1-1 करोड़ रुपए एक वकील का फीस है, ठीक है। केवल बस एक मतलब 2-4 मिनट का बात करने का उनसे, बताओ ये है, ठीक है, चल रहा है। हाँ, केवल जो सिर्फ आपका कागज देखेंगे बस, उसके आगे की कार्रवाई जो होगी वो आगे पैसे से होगी, मतलब हाँ, टॉप वाले हैं, ठीक है। कर लो, सही है, करो, रेगुलर करो अगर अच्छे से, ठीक है। वकील, हाँ, रात वाले, हाँ, तलाक वाले अब क्या, तलाक वाले केस वैसे भी अब खत्म है, ठीक है, वो वाला, ठीक है। अच्छा, शादी करवाओ तलाक करवाओ, तलाक वाले केस अलग से मतलब बोर्ड लगा के तलाक वाले मिले, ठीक है। जिनको तलाक करवाना हो मिले, ठीक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये दादा भाई नौरोजी के बारे में हो गया। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय गुफ्तार, 18 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन, पारसी धर्म से संबंधित थे। फिर उसके बाद में भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, भारतीय अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद में जो, हाँ ठीक है, इन्होंने 3 बार आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1800 आपका 86, फिर आपका 93, फिर 1906, ठीक है। 1906 में ही जब आपका जो बनारस अधिवेशन हुआ था, उसमें स्वदेशी की सबसे पहले मांग की गई थी, ठीक है, स्वराज्य की मांग की गई थी 1800 आपका 1906 वाले में। अब डालिए, अब आगे पढ़ेंगे। ये तो चैप्टर पूरा हो गया, मतलब दादा भाई नौरोजी का। आप थोड़ा पढ़ते हैं उनके बारे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसमें डालना इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। कितना टाइम वगैरह बचा है? अभी तो होगा ना टाइम, 10 मिनट, ठीक है, 10-11 मिनट या जो भी, ठीक है। तो 20 मिनट है, हाँ तो ठीक है, 20 मिनट, हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। देखना, इसमें आपका जितना मतलब टाइम है तो कोशिश करेंगे इसी में हो जाए, मतलब पूरा अभी, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो जाए ये वाला, ठीक है। इसका मतलब जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वही वाला, जो डीप पढ़ाएंगे उसको आगे जब टाइम मिलेगा तब, ठीक है। आज जितना है उतना पूरा कराने, यहाँ से जो क्वेश्चन अभी